हेलो। देखिए बेटा, हम कबीरदास का साखी पढ़ाने जा रहे हैं। साखी में मैंने 10 तक पढ़ा दिया था और हम 11वां पद पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए देखिए। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काले पर्यो भय लोटणाम ऊपर जामे घास। अब देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऊंचे महलों को देख करके, ऊंचे राजमहलों में रहते देख के उनको कभी किसी तरह का गर्व नहीं होना चाहिए। काले परियों भय लोटणाम ऊपर जामे घास। कल हमारी जब मृत्यु हो जाएगी और मरने के बाद जब हमें भूमि में दबा दिया जाता है और उसके बाद ऊपर उसमें घास जमाती है, इसके बाद हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इसमें समझ में आया। अब इसके बाद जब हम अर्थ लिख लेंगे, इसके बाद हमें लिखना होगा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप देखिए, प्रस्तुत दोहे में यानी गर्व ना करने के बारे में बताया गया है और प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, प्रस्तुत दोहे में अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग किया गया। अब देखिए अगला दोहा। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। अब देखिए, इसमें हम पहले संदर्भ लिखेंगे, यानी प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पुस्तक काव्य संकलन के कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में इस संसार को एक सेवल के फूल की तरह बताया गया। अब व्याख्या। यह ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार एक ऐसा संसार, एक सेवल फूल की तरह है कि जो कि खिलता है फिर उसके बाद मुरझा जाता है। जैसे एक व्यक्ति की यानी मनुष्य की का जन्म होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। हमें अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा काम किया है, हमारे साथ स्नेह किया है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा किया और किसी ने हमारे साथ 10 दिन एक झूठा रूप दिखा करके हमारे साथ व्यवहार किया है, उस व्यवहार के बदले में हमें व्यक्ति दिल से स्नेह करता है, हमें उस व्यवहार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, इसमें भी हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। यानी जैसे हमने काव्यगत सौंदर्य में बताया है कि पहला हम नंबर लिखेंगे जो हम प्रसंग में देते हैं, उसी का हम शॉर्ट रूप पहले नंबर पर रखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रस्तुत पदखंड में यानी प्रस्तुत दोहे में एक संसार को सेवल फूल की तरह बताया गया है। यानी एक संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका नाश अवश्य होता है, यानी जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु अवश्य। और प्रस्तुत दोहे में यानी अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग किया। आप देखिए अगला। यह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुकले। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के बाद पढ़ लिख के जब बड़ा होकर तैयार हो जाता है, इसके बाद अगर वो अपने शरीर में चेतनता नहीं लाता और चेतना से संसार में काम नहीं करता है, तो उसी बारे में बताया गया कि यह अवसर चेत्या नहीं। जब हमारे जीवन में एक अवसर आया कुछ अच्छा बनने का, आगे बढ़ने का, और उस अवसर को मैंने ध्यान में नहीं दिया और एक पशु की तरह यानी आलस्य में पड़े रहे, अपने शरीर को एक पशु की तरह बना दिया, उसी तरह से राम नाम जान लिया नहीं, अंत पड़ी मुकले। और जब हमारा अवसर आता है कि जिस समय हमें कुछ ईश्वर पर भी ध्यान देना है, उस समय अगर हमने ईश्वर पर ध्यान नहीं दिया और न भगवान में स्नेह लगाया और न संसार में,
तो क्या है, अंत पड़ी मुख से। और जब हमारा लास्ट में अंत समय आता है तो हमारे शरीर से श्वास भी निकल जाती है और हमारा शरीर नाशवान हो जाता है। यानी अगर हमने समय पड़ने पर अपने इस शरीर को काम में न लाए तो हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाता है। अब इसी तरह से इसमें भी काव्यगत सौंदर्य लिखना है। यानी प्रस्तुत दोहे में यानी मनुष्य को अपने शरीर को से काम लेने के बारे में बताया गया कि अपने शरीर को हमें हमेशा शक्तिमान बना के हमें अपने इस शरीर का उपयोग करते रहना चाहिए और अपने जीवन के पथ पर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। यानी तभी हमारे इस शरीर का मूल्य है। अगला देखिए, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरा था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। अब प्रस्तुत दोहे में देखिए, प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। अब प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में शरीर को एक कच्चे घड़े के समान बताया गया है। यह तन कांचा कुंभ है। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर हमारा एक कच्चे घड़े की तरह है, लिया फिरा था साथ, यानी जिसको कि हम हर समय साथ लेके घूमते रहते हैं और हमें इस शरीर का पता नहीं है कि कब इस शरीर पर आँच आ जाए और कब ये शरीर हमारा नाश हो जाए, इसका हमें भी भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर में जब तक प्राण हैं, तब तक हमें इस शरीर का उपयोग करते रहना चाहिए। यह तन कांचा कुंभ है, ये शरीर हमारा एक कच्चे घड़े की तरह है, लिया फिरा था साथ, हम इसको हमेशा साथ लिए घूमते रहते हैं और हाय हमारा ये शरीर कहीं नष्ट ना हो जाए, हमारे शरीर कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन हमारा शरीर क्या है, ये नाशवान शरीर है। जब तक हम जीते हैं तब तक हम अपने शरीर की हमेशा सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही हमें जो अधिकार मिला है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए उस कर्तव्य को जीवन में हमेशा निभाना चाहिए। ढबका लागा फूट गया कछु न आया। अगर हमारे जीवन में एक भी धक्का आया, हमारे जीवन को, हमारे शरीर पर एक भी आँच आई, तो ये शरीर हमारा यानी कच्चे घड़े की तरह, एक कांच की तरह टूट जाता है, बिखर जाता है और यानी हमारा शरीर एक नष्ट शरीर की तरह हो जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये हमारा शरीर नाशवान है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने शरीर का उपयोग करते हुए अपने उचित मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम काव्यगत सौंदर्य लिखे, जैसे हमने आगे दोहों में बताया है कि काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले हम जो प्रसंग में देते हैं उसी का शॉर्ट रूप हम पहली लाइन में लिखते हैं। यानी प्रस्तुत पदखंड में, प्रस्तुत दोहे में शरीर को एक कच्चे घड़े की तरह बताया गया है। प्रस्तुत दोहे में विभाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत दोहे में यानी रसों का और छंद का भी प्रयोग, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम पूरा अपना काव्यगत सौंदर्य 3-4 लाइनों में पूरा करेंगे। अब अगला देखिए, कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया में लिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। अब देखिए, कबीरदास ने अपने दोहों में इतना अच्छी तरह से बताया है कि अगर व्यक्ति इस पर अपनी पूरी तरह से ध्यान से पढ़े और ध्यान से अपने शरीर अपने जीवन में उपयोग में ले आए तो वो कभी भी ना गलत रास्ते पर जा सकता है और ना गलत ही काम कर सकता है। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर को देख कर के कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, देखिए बढ़िया शरीर है, सुंदर है, तो उन्हें अपने सुंदरता पर ही गर्व रहता है, वो अपने शरीर पर ही ध्यान देते हैं। नहीं, हमारे शरीर की वैल्यू यानी हमारे शरीर की उपयोगिता तभी है जब हम इस शरीर से, हम अपने तन से जब अच्छे कार्य करते हैं, तभी ये हमारे शरीर का महत्व है। अगर हम इस शरीर में हम अच्छे हैं, सब कुछ है, अगर हम इस शरीर से अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं है। कबीर कहा गरबियो। कबीरदास जी कहते हैं हम क्या गर्व करें अपने शरीर को देखकर, देही देख सुरंग। अपने इस सुंदर शरीर को, सुरंग जैसे शरीर को देख कर के हमें गर्व नहीं करना चाहिए।
बीछड़ियाँ मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। जब हमारे शरीर से यानी हमारी आत्मा निकल जाती है और शरीर हमारा नाशवान हो जाता है, जैसे कि एक सर्प समय के जाने के बाद, समय पूरा हो जाने के बाद उसके शरीर से जब कुचली निकल जाती है, तो जब कुचली बाहर हो जाती है तो उसके बाद उसके शरीर पर वो कुचली दोबारा नहीं चढ़ती है, यानी उसके शरीर से वो नष्ट हो जाती है और सर्प आगे निकल जाता है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर से भी आत्मा निकल जाती है, तो ये मनुष्य का एक सर्प की तरह जो कुचली रूपी जो शरीर है वो भी उसका शरीर नष्ट हो जाता है और दोबारा उस शरीर के हमें दर्शन कभी नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये कबीरदास जी के दोहे हैं। इन दोहों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, और शायद है ये हमारी आशा है कि जो मैंने पढ़ाया है आपको न किसी से पूछने की ज़रूरत होगी। अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपके समझ में अपने आप ही आएगा। ठीक है बेटा, इतना तैयार करना। गॉड ब्लेस यू। अगले दिन हम आगे पढ़ाएंगे, और होमवर्क में बेटा यही करना कि इसको आप पढ़ेंगे, हो सके अगर आपसे तो आप अर्थ को पढ़ के लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आगे हमारा मकसद ये कि आप जब आप इसको अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ कर के अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कभी भी गलत काम नहीं हो सकता और कभी भी आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। बेटा समझ में आया कुछ? हाँ थोड़ा